जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 120 आत्मा से भरे लोगों ने किसको हाईलाइट किया था, या 120 आत्मा से भरे लोगों ने किसको हाईलाइट किया था। तो ये बात अगर हम करें, ये पेंटिकोस्ट के दिन की बात है जब पवित्र आत्मा पहली बार उतरा था। ये उन दिनों की बात हो रही है या फिर उस टाइम की बात हो रही है। तो 120 आत्मा से भरे लोगों ने किसको हाईलाइट किया था, या किसको हाईलाइट किया था। आइए पहले वचन को पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय वचन 22। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण इस सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। या तो ये लोग जो है इज़राइलियों से, या उन लोगों से जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उनसे क्या कहते हैं कि हमारी बात सुनो। क्या है कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण और सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। तो इन्होंने किसको हाईलाइट किया था? यीशु मसीह को। इन्होंने क्या कहा कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ और उनके कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। तो यहां पर किसको हाईलाइट किया गया था? यीशु मसीह को, या यीशु मसीह को। तो आपको समझना होगा कि आपके बीच किसका प्रचार हो रहा है, क्या यीशु मसीह का या फिर संस्था वाले यीशु का, या आपको समझना होगा। तो जो बाइबल का यीशु है, ज़रूरी है कि वही हाईलाइट हो, उसी की ही बात हो, उसी का ही प्रचार हो, उसी को ही आगे रखा जाए। तो ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ में यहाँ भी देख लेते हैं, इस पोस्टर को देखिए। पौलुस ने किसको हाईलाइट किया था? पौलुस ने किसको हाईलाइट किया था? इसको भी हमें देखना होगा, इसको भी हमें समझना होगा। तो पौलुस ने किसको हाईलाइट किया था, ये देख लीजिए। फिलिपियों उसका 1 अध्याय वचन 21 क्या कहता है? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस ये कहता है कि मेरे लिए यीशु मसीह ही सब कुछ है। अगर मैं जीवित रहता हूं तो मसीह, अगर मर जाऊं तो लाभ है। आगे क्या कहता है पौलुस? पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 23। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। या परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूस का नहीं, लेकिन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का। आजकल बहुत सारे लोग क्रूस को लेकर घर में टांगा होता है, अपने बगल में, अगल बगल में टांगा होता है। उससे आप क्या दर्शाना चाहते हो? या वो कुछ भी नहीं है। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं। कोई लॉकेट पहन के घूम रहा होता है, उससे पूछते ये क्या है? कई तो कहते यीशु मसीह, उसका चिन्ह। भाई उसको लेकर आपने क्यों घूमना है? वो मूर्ति पूजा को दर्शाएगा। फिर अगर आप उसको टांगते हुए घूमोगे, घर पे लगाओगे, तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 2 क्या कहता? क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। वाह! तो पौलुस ने यहाँ पर किसका प्रचार किया? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का। यीशु मसीह को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। तो आपकी चर्च में किसका प्रचार होता है? क्रूस का, या क्रॉस की जैसी बातों का?
या आपके चर्च में कौन सा प्रचार होता है, किसका प्रचार होता है? क्रूस का तो नहीं हो रहा कहीं, या फिर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का? तो ये क्या दर्शाएगा? अगर आप क्रूस को लेकर घूमते हैं, क्रॉस को लेकर आप घूमते हैं, ये क्या दर्शाता है? धर्म को, एक रिलीजियस को, जिसको हम नहीं मानते। हम किसको प्रचार करते हैं, या फिर हमें किसका प्रचार करना है? यीशु मसीह का। और पौलुस ने भी किसको हाईलाइट किया? पौलुस ने भी किसको हाईलाइट किया? यीशु मसीह को। तो हमें यीशु मसीह को हाईलाइट करना, उसको आगे करना है, उसका प्रचार करना, उसकी बातें करनी है। तो परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मिलते एक और नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।